नमस्कार। पिछले दिनों आपने पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्दों के बारे में जाना था। आज हम आप सबों के लिए वृत्त स्तर पर संज्ञा और संज्ञा की परिभाषा, उसके भेदों को वर्णन कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आइकॉन दबाना न भूलें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा दुनिया में जितनी चीजें हैं जिसका नाम है सभी संज्ञा है। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसे कलम कहते हैं, इसे पुस्तक कहते हैं, इसे कमीज कहते हैं, ये कॉपी है। इन दुनिया में जितनी चीजें हैं सबका नाम है और नाम है वह संज्ञा है। बिना नाम का कोई चीजें नहीं है और संसार में जितनी चीजें हैं जिसका नाम है वह संज्ञा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं बिना नाम का कोई चीज है? नहीं, हर एक चीज का नाम है। बिना नाम का कोई चीज नहीं है। संज्ञा वही है। संसार में, विश्व में जितनी चीजें हैं हर एक चीजों का नाम है, वही संज्ञा है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अर्थात संज्ञा उसे कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। मैंने बोला किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, पुस्तक, जैसे संज्ञा में पुस्तक लें, कलम लें। व्यक्ति, नाम मोहन, सोहन, पटना, रांची, स्थान में, ये सारी चीजें संज्ञा है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा की सामान्यतः 5 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यदि आप जातिवाचक संज्ञा समझना चाहते हैं तो जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी खास जाति का बोध होता है, उसे जाति भर का पूरा बोध हो जाते हैं। जिस संज्ञा शब्द से जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं जब आपको ये कलम बोलता हूं तो ये कलम बोलने से मेरी ही कलम नहीं, दुनिया में जितनी कलम है वह सारे कलम का बोध हो जाता है, क्योंकि कलम का कोई नाम नहीं, वही नाम है कलम। ठीक उसी प्रकार यदि हम गाय बोलते हैं तो गाय बोलने से गाय पूरे विश्व के गाय जाति का बोध हो जाता है, क्योंकि गाय का कोई नाम नहीं होता। कुत्ता, बिल्ली, कमीज, हाथी, घोड़ा, टेबल, ये सारी चीजें जाति है। उनकी जात कहने से उनके पूरे जाति का बोध हो जाता है, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी परिभाषा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति का मतलब होता है जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, किसी खास स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक, जैसे यदि पूरे वर्ग में यदि मैंने किसी के नाम को लेकर पुकारा, मोहन खड़े हो जाओ, तो इसमें से मोहन नाम का लड़का जो है वही खड़ा होगा। चूंकि पूरे लड़के में से मोहन का नाम पुकारा मैंने, मोहन व्यक्ति है और एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए मोहन खड़ा हो जाए। यदि मैंने इस पूरे बहुत सारे शहर हैं, लेकिन यदि मैं दिल्ली बोलता हूं तो दिल्ली वासियों का बोध हो जाता है। शहर का नामों में से कलकत्ता बोलता हूं तो कलकत्ता वासियों का बोध होता है, कलकत्ता के स्थान का बोध हो जाता है। पटना बोलते हैं तो पटना के स्थान का बोध हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम जामताड़ा बोलते हैं तो जामताड़ा जिले का बोध हो जाता है। किसी खास पर्सनल एक स्थान का बोध हो जाता है, वह व्यक्ति उससे प्रसिद्धि पा जाता है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस सब में किसी का नाम, स्थान का नाम जरूरी है, जैसे पटना, रांची, दरभंगा, जामताड़ा, हिमालय, ये सारी चीजें जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि किसी एक खास व्यक्ति का स्थान का बोध होता है। तीसरे भेद हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के गुण के स्वभाव,
धर्म का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें इस भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मित्रता, चतुराई, लड़कपन, बुढ़ापा, ये सारी चीजें जो हैं, दयालुता, मधुरता, प्रेमता, ये सारी बातें भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक में किसी के स्वभाव, गुण, धर्म, जाति, धर्म का बोध होता है। उसे जहां आई, ता, वट, हट, पन, पा ये लग जाते हैं, वह भाववाचक बन जाते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि संज्ञा से भाववाचक कैसे बनाए जाते हैं। कुछ शब्दों को मैं बताऊंगा संज्ञा से भाववाचक कैसे बन जाते हैं। चौथा ये समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से समूह या झुंड का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह का मतलब होता है कलेक्टिव, समूह, झुंड, चारागाह। जहां चारागाह होते हैं वहां एक गाय नहीं बल्कि अनेकों गायें चरती रहती है, अनेकों जानवर चरते हैं, उसे वह चारागाह है, वह समूह है। सिनेमा घर, सिनेमा घर में एक व्यक्ति सिनेमा नहीं देखते, बहुत सारे व्यक्ति सिनेमा देखते हैं। वर्ग, बहुत समूह का बोध होता है। वर्ग में, वर्ग कहने से उसमें अनेकों बच्चे पढ़ते हैं, लड़के और लड़कियां पढ़ते, वह समूह है। समूह में झुंड का बोध होता है। मेला, सभा, मीटिंग, ये सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा होते हैं, जिसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं इंग्लिश में, और ये समूहवाचक झुंड का बोध करता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि समूहवाचक आपको जानकारी करना है तो ये जहां अधिक वस्तुओं का बोध हो, संख्या अधिक का बोध होता है, झुंड का बोध होता है, मेला, सभा, मीटिंग, चारागाह, नाटक, सिनेमा, यहां पर समूह का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द से समूह या झुंड का बोध होते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन। इंग्लिश में इसे कहते हैं मैटेरियल नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के वस्तु का नापने या तौलने का, किसी पदार्थ के नापने या तौलने का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सुबह होती है, आपके यहाँ आलू लाना की जरूरत पड़ता है, तेल लाते हैं, क्या दूध वाला आता है, दूध आपको नाप कर देता है। वह जिस पदार्थ या वस्तु को हम नापते या तौलते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें आप अनेकों चीजें देखते हैं, घर में रोजमर्रे की चीजों में आप देखते हैं चावल, दाल, दूध, आटा, सोना, चांदी, तेल, घी, ये सारी चीजें द्रव्यवाचक है। उसे नाप करके, तौल करके लाया जाता है, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे द्रव्यवाचक संज्ञा में नाप तौल की जरूरत होती है, इसे मटेरियल नाउन कहते हैं और यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपने इसमें उदाहरण के तौर पर आपने सुना कि समूह जिसमें अनेकों वस्तुओं को हम नाप तौल करके, सुबह होता है घर से हम सभी कुछ दुकानों से नाप तौल करके लाते, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कुछ शब्द जो है आपको जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में बनाना है। इसे बनाने के लिए एक बात ध्यान रखिए, जातिवाचक संज्ञा, जैसे हम कहते हैं लड़का, कहते हैं लड़का जातिवाचक संज्ञा है, और इसे व्यक्तिवाचक बनाना है तो व्यक्तिवाचक बनाने के क्रम में हम लड़का जातिवाचक लिखते हैं, बगल में डैश मार करके किसी का जब नाम दे देते हैं तो वह व्यक्तिवाचक होता है। जानवर, जानवर जो है वह जातिवाचक है। गांव कहते हैं, गांव भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर उसमें हम श्री रामपुर नाम बोलते हैं तो एक गांव का बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता है। ठीक उसी प्रकार शहर में, शहर कहने से जातिवाचक का बोध होता है, लेकिन उसे व्यक्तिवाचक बनाने के लिए हम पटना शहर कर सकते हैं, दिल्ली शहर कर सकते हैं, जामताड़ा शहर कर सकते हैं, कोलकाता शहर कर सकते हैं, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। इसी प्रकार आप जब देखते हैं तो शहर, राजा कहने से, राजा यह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जब कह देंगे तो किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक बन गया है। इसलिए ठीक उसी प्रकार नदी कहने से वह जातिवाचक में हो जाता है, लेकिन उसे यदि व्यक्तिवाचक बनाना है तो वहां पर एक नाम दे सकते हैं, ब्रह्मपुत्र, यमुना, यहां पर किसी खास नदी का बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक होता है।
अब इस चीजों को आप जानकारी हासिल कर लें कि जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, इस प्रकार जातिवाचक जो समुचे जाति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक बनाने में किसी खास चीजों का नाम देकर के हम व्यक्तिवाचक बना सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा अब बनाने के लिए सीखना है। संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? जैसे मानव शब्द है, मानव शब्द संज्ञा है और उसे भाववाचक बनाने के लिए ता जोड़ देते हैं, मानवता हो जाता है। फिर उसी प्रकार मानव नारी है, नारी में त्व जोड़ देते हैं, नारित्व हो जाता है। लड़का है, लड़का शब्द संज्ञा है, उसमें पन लगा देते हैं, लड़कपन हो जाता है। बूढ़ा शब्द है, बूढ़ा में पा लगा देते हैं, बुढ़ापा हो जाता है। सुंदर शब्द है, संज्ञा शब्द है, ता जोड़ देते हैं, सुंदरता हो जाता है। ठीक उसी प्रकार चिकना शब्द है, चिकना में हट लगा देते हैं, चिकनाहट हो जाता है। फिर मेरा मम शब्द है, ता जोड़ देते हैं, ममता हो जाता है। अहम शब्द है, संज्ञा है, उसे भाववाचक बनाने के लिए कार जब जोड़ देते हैं तो अहंकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार लिखना शब्द है, लिखना में जब वट लगा देते हैं तो लिखावट हो जाती है। घबड़ा शब्द है, संज्ञा शब्द है, घबड़ा, उसमें हट लगा देने से घबराहट हो जाता है। लड़ शब्द संज्ञा है, उसमें आई जोड़ देने से लड़ाई हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम भाववाचक संज्ञा जानते हैं, स्वभाव शब्द है, स्वभाव में इक जोड़ देने से स्वाभाविक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार घनिष्ठ शब्द है, जब उसमें ता जोड़ देते हैं तो घनिष्ठता हो जाती है और यह शब्दों की विशेषता को बढ़ा देता है। अर्थात संज्ञा शब्दों में यदि आई, ता, वट, हट, झट, पन, पा लगे तो वहां शब्दों की विशेषता को बढ़ जाते हैं और भाववाचक बन जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इससे हड़बड़ाने की कोई दरकार नहीं। यदि आपको संज्ञा से भाववाचक बनाने के लिए आ जाए तो इन शब्दों से जोड़ करके आप बना सकते हैं। एक शब्द और देखिए, अच्छा शब्द है, इसमें आई जोड़ दीजिए, अच्छाई हो जाता है, आपकी विशेषता को बढ़ा देता है। भाववाचक लगने से आपकी विशेषता को बढ़ जाती है और वह शब्दों की विशेषता को बढ़ा देती है। इस प्रकार संज्ञा शब्दों से भाववाचक बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ये आपका सहयोग है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, इसे आवश्यक बातें समझें। नमस्कार।